नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। प्रशांत किशोर ने आज ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि सम्राट चौधरी को अविलंब गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है तो वे गवर्नर से मिलेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट जाकर उनके तमाम पुराने कागजात और रिकॉर्ड को दिखाते हुए, कारनामों को दिखाते हुए वो गिरफ्तारी की मांग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो हत्या और सामूहिक गैंगरेप का आरोपी है वह संवैधानिक पद पर, डिप्टी सीएम के पद पर बिहार में बैठा हुआ कैसे है? क्या लोगों को पता नहीं? उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट को बाजाबता सम्राट चौधरी ने गुमराह किया है अपनी उम्र को कम करके, कम बताकर। नतीजा उन्हें बरी कर दिया गया था। उन्हें बताना पड़ेगा कि वो किस वर्ष में कितने थे और उनके कितने नाम थे। और इस विस्फोट के बाद पूरे एनडीए में खलबली सी मच गई है। सम्राट चौधरी के माथे पर पसीने बढ़ गए हैं। बावजूद अपनी लाज को बचाने के लिए सम्राट चौधरी ने जवाब में कहा है कि प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल आदमी नहीं होकर वो एक खोजी पत्रकार बन गए हैं। मामला यहाँ खोजी पत्रकारिता का नहीं है बल्कि तथ्यों का है, एक व्यक्तित्व का है, पर्सनालिटी का है, पद का है और गरिमा का है। एनीवे, अब मैं आपको बताता हूं कि प्रशांत किशोर ने क्या क्या आरोप गढ़े। हालांकि वे आरोप नहीं है बल्कि सत्य के काफी करीब हैं। उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सम्राट चौधरी पर 7 व्यक्तियों के हत्या के आरोप हैं। वो 7 कुशवाहा थे। वे सीजीएम के यहाँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में एक दस्तावेज को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 1981 में उनकी उम्र 15 साल थी। नतीजा वे कोर्ट से बरी हो गए थे और कोर्ट ने उन्हें जुवेनाइल माना और जुवेनाइल कोर्ट में भेजने के बाद कुछ ही दिनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन उस हत्याकांड में इनका पूरा पूरा हाथ था। इसकी बाजाबता जांच होनी चाहिए। यही नहीं, बिहार के लालू प्रसाद यादव के कालखंड का सबसे चर्चित हत्याकांड, सामूहिक बलात्कार व मर्डर, शिल्पी गौतम हत्याकांड, जिसमें शिल्पी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। और गौतम जो उसका बॉयफ्रेंड था उसकी भी हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड की भी उन्होंने जांच करते हुए कहा कि क्या वो बताएं, जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि क्या वो बताएं कि साधु यादव, उनका मतलब लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव मुख्य अभियुक्त थे उसके शिल्पी गौतम हत्याकांड के, और क्या सह अभियुक्त में, संदिग्ध अभियुक्त में सम्राट चौधरी नहीं थे? थे। उनका दावा है कि वे थे और बाजाबता सीबीआई ने उनका सैंपल लिया था, उनकी जांच की थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव का प्रताप इतना बड़ा था, शक्ति इतनी बड़ी थी, बहुत ताकतवर थे। नतीजा उन्होंने सीबीआई से मामले को दबवा दिया था। साधु यादव के लिए दबवाया, नेचुरली उसमें सम्राट चौधरी का भी दबता चला गया। और चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा राकेश कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, जो हत्या के संदिग्ध आरोपी हैं, शिल्पी गौतम हत्याकांड के संदिग्ध आरोपी हैं, अगर पुलिस उन्हें अविलंब गिरफ्तार नहीं करती है तो वे गवर्नर के पास जाएंगे और गवर्नर से अविलंब उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे कि वो इतने बड़े गरिमामय पद पर
बैठे हुए देश के गृह मंत्री के साथ कैसे घूम रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं के साथ गलबहियां कैसे कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज और कहा कि इलेक्शन कमीशन को 2020 के हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 21 साल बताई। इसका मतलब कि 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी। तो 1995 में अगर उनकी उम्र 26 साल थी तो गलती से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पुराने उनके द्वारा पेश, मेरा मतलब कि सम्राट चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया कागजात के आधार पर जो उन्हें मुक्त किया गया, उस समय उनकी उम्र 26 साल थी। तो क्या 26 साल जुवेनाइल की परिधि में आता है? नहीं, 18 आता है और 18 के नीचे आता है, 18 वर्ष के नीचे आता है। मतलब कि उन्होंने कानून की आंखों में भी धूल झोंकी। ऐसी स्थिति में उन पर कई मामले बनते हैं और अगर सम्राट चौधरी ने अविलंब इस्तीफा देते हुए सरेंडर नहीं किया और जनता से माफी नहीं मांगी तो उनके पास और भी रिकॉर्ड है जिसका वो विस्फोट करेंगे, निकट भविष्य में ही विस्फोट करेंगे। दूसरी ओर अशोक चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले, मेरा मतलब 2 दिनों पहले 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला प्रशांत किशोर पर दर्ज किया था। प्रशांत किशोर ने कहा यह छवि उनकी ही धूमिल नहीं हुई है बल्कि एक राष्ट्रीय पार्टी की धूमिल हुई है। तो राष्ट्रीय पार्टी की छवि क्या 100 करोड़ की ही है? और कभी उन्हें कर देना चाहिए था, उससे उनको कोई भय नहीं था। अब आज की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कई दूत उनके आसपास मंडराए और बोले कि मामला कानून से नहीं फरियाएगा बल्कि अब इसे राजनीतिक रूप से फरिया लिया जाए। मेरा मतलब इसका निष्कर्ष निकाल लिया। तो इन दोनों नेताओं पर आज बहुत प्रामाणिक तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कही कि सम्राट चौधरी को अविलंब डिप्टी सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ओर कानून को गुमराह किया अपनी उम्र को छिपाकर, दूसरी ओर वो 7 हत्या के अभियुक्त है और तीसरी ओर शिल्पी गौतम हत्याकांड के भी वो सह अभियुक्त रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें उस पद पर रहने का, उतने मर्यादित पद पर रहने का न तो कोई हक है और न ही सभ्य समाज में रहने का कोई उनका औचित्य बनता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है तो उस तरह के जितने भी हत्या अभियुक्त हैं और जितने भी रेप के अभियुक्त हैं जो जेलों में बंद है, विभिन्न जेलों में, उन्हें मुक्त कर दिया। बहरहाल बहुत विस्फोटक मामला है ये, और इस विस्फोट से ये एनडीए, मेरा मतलब सिर्फ सम्राट चौधरी ही नहीं बल्कि एनडीए भी हिल गया है। धन्यवाद, मैं फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। खबर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बटन दबाएं। मैं संजय उपाध्याय, धन्यवाद।